ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। और भगवत प्रेमी भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, भगवान हम विचार कर रहे थे पुरुषोत्तम योग का। जीव को कैसे स्वरूप ज्ञान होता है उसमें बता दिए। अभी यहाँ पर बता रहे हैं दैवी संपद विभाग योग, ये 16 अध्याय में बता रहे हैं। ये इस अध्याय में बता रहे हैं कि प्राणियों की जो प्रकृति क्या है, दैवी, आसुरी, राक्षसी, ये 9वें अध्याय में बतलाए। उनका विस्तार से वर्णन करने के लिए यहाँ पर भगवान ने अभयम सत्व संशुद्धि ये वाक्य द्वारा अध्याय का प्रारंभ किया जाता है। उसमें दैवी प्रकृति जो है संसार से अभय प्रदान मतलब मोक्ष देने वाली है, और आसुरी राक्षसी ये जो प्रकृति है संसार को बांधने वाला है संसार में। अतः दैवी प्रकृति का विस्तार से वर्णन ग्रहण के लिए इससे भिन्न दोनों प्रकृति जो आसुरी है, राक्षसी है, इसका वर्णन परित्याग के लिए किया गया है। दैवी संपत्ति को ही मनुष्य ग्रहण करना चाहिए, आसुरी राक्षसी को परित्याग करना चाहिए, ये बता दें। दैवी संपत्ति जो है वो अभय प्रदान करता है, जीव को मोक्ष देता है। और ये राक्षसी आसुरी जो है ये बंधन में डालता है। इसका यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया गया है। अभी बोले कि अभय का वो बता रहे हैं, बोले कि अभिरुता, भीरु नहीं है, डरने का नहीं, अभिरुता। बोले कि व्यवहार में अंतःकरण की संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, संशुद्धि मतलब
ज्ञान और योग में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। किसी भी चीज करने से पहले उसमें निष्ठा होने से आग्रह बनता है, निष्ठा नहीं होने पर आग्रह नहीं होता। और यहाँ बता रहे हैं बोले कि ज्ञान और योग में पूर्ण निष्ठा, अर्णादि का यथाशक्ति दान, बाह्य इंद्रियों का उपशम मतलब दम, जो कर्मेंद्रिया है उसको दमन करना, और अग्निहोत्र आदि जो है श्रौत यज्ञ और देव यज्ञ आदि जो है स्मार्त यज्ञ का अनुष्ठान करने से बोले कि अदृष्ट के लिए अध्ययन का भी बोले कि ज्ञान का भी यहाँ बताया गया। ज्ञान यज्ञ के लिए यहाँ देव यज्ञ तो बता दिए, स्मार्त और श्रौत कर्म, श्रौत और स्मार्त कर्म, और ज्ञान के लिए ऋग्वेदादि का अध्ययन करना। बोले कि शरीर आदि त्रिविध तप और सदा सरलता, ये दैवी संपत्ति के 26 गुणों में से 9 गुण इस श्लोक में बताया गया है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान जोगो व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। यहाँ जो अभयम बताया ये अभिरुता है, और सत्व संशुद्धि व्यवहार में अंतःकरण की संशुद्धि ये बताया, और ज्ञान और योग में पूर्ण निष्ठा व्यवस्थिति ही, दानम बोले क्या दान करना है, बोले कि अन्न वस्त्र आदि यथाशक्ति दान करना ही, दमश्च दम यहाँ पर बताए बोले कि बाह्य इंद्रियों का उपशम ये दम है, यज्ञश्च अग्निहोत्र आदि श्रौत और स्मार्त कर्म ये इसका अनुष्ठान, और स्वाध्याय वो बता रहे ऋग्वेदादि का अध्ययन करना, शरीर त्रिविध तप और सदा आर्जवम सरलता, ये दैवी संपत्ति का गुण यहाँ पर बता दी। इसका विस्तार करते हैं, बोले कि शास्त्र उपदिष्ट अर्थ में संदेह का परित्याग करना। जो श्रद्धा शब्द आया षट संपत्ति में, तो ये श्रद्धा क्या है, बोले कि गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य में निष्ठा रख करके उसको आग्रह से ग्रहण करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए। अंधे हो करके विश्वास कर लेना चाहिए। ये अभय पद का तात्पर्यार्थ है। लोगों को डर होता है, जो गलत करते हैं तो डर होता है, और शास्त्र में जो कहा गया गुरु के वाक्य को ग्रहण करके जो कर्म करता है उसमें डर नहीं है। ये अभय पद का तात्पर्य ये बता दिए, अभयम का। और बता रहे हैं बोले कि देखो, किसी प्रकार दूसरे को बस में करना
परवंचना है। हृदय में कुछ और, बाहर में कुछ और, ये दिखलाना माया है। ये परवंचना जो है, मैं दूसरे को कैसे बस में करूं, लोग कैसे सोचते हैं ना, और अंदर कुछ करते हैं, सोचते हैं, बाहर दूसरे कुछ करते हैं। ये सब जो है ये माया है। बोले कि अनुभव से विपरीत कथन को अमृत कहते हैं। जो अनुभव हुआ है वो अनुभव से विपरीत कथन को अमृत कहते हैं। आदि पद से विप्रलंबादि का भी संग्रह हो जाता है। व्यवहार काल में अंतःकरण का शुद्ध भाव से व्यवहार करना ही सत्व शुद्धि का पहचान है। यहाँ जो सत्व शुद्धि संशुद्धि बताया गया, वो बताने का तात्पर्य ये है, व्यवहार जब हम करते हैं तब अंतःकरण का शुद्ध भाव से व्यवहार करना ही चाहिए। उसी को सत्व शुद्धि कहते हैं। कोई भी कार्य करने से जब व्यवहार करते हैं, सबके प्रति अंतःकरण शुद्धि करके ही व्यवहार करना चाहिए। ये सत्व शुद्धि का पहचान है। ज्ञान किसको कहा गया? बोले कि शास्त्र और गुरु के द्वारा आत्मादि पदार्थ का बोध को ही ज्ञान कहते हैं। शास्त्र में जो बताया गया और आचार्य गुरु के द्वारा जो बताया गया, ये आत्मादि पदार्थ का बोध होना, जानना, यही ज्ञान कहा गया है। और अवगत अर्थ में इंद्रियादि का उपसंहार पूर्वक एकाग्रता से स्व आत्म संवेदता आपादन को योग कहते हैं। योग जो है ज्ञान बताया गया, बोले कि आचार्य और शास्त्र से बताया गया आत्मादि पदार्थ का बोध जो है उसको ज्ञान कहते हैं। और योग के बारे में बताते हैं, बोले कि जिसको हम जानेंगे, अवगत करेंगे, मतलब जानेंगे आत्मा के बारे में, तो बोले कैसा करना है? बोले कि इंद्रियों को उपसंहार पूर्वक, इसका मतलब है इंद्रियों के, जब योगी योग में बैठते हैं, इंद्रियों को खुला छोड़ने पर बैठ नहीं पाओगे। आपके आगे सारा संसार भासेगा। बोले कि ये इंद्रियों को दमन करके, इसका मतलब है इंद्रियों के साथ विषयों का संबंध न होना। ये खाना है, ये देखना है, ये सुनना है, ये सब नहीं है। एकाग्र से अपने इंद्रियों को अपने बस में करके आत्मा का ही चिंतन करना, ये इसको योग कहते हैं। अपने इंद्रियों को चारों ओर से खींच करके, दमन करके आत्मा का ही
अंदर चिंतन करना, यही योग बताया गया है। उन दोनों जो है ज्ञान एवं योग में तन्निष्ठ हो जाना, मतलब उसी में ही लिप्त हो जाना, ज्ञान योग व्यवस्थिति, इसका अर्थ है। यहाँ पर बता रहे हैं सात्विक दैवी संपत्ति प्रधान है। दैवी संपत्ति, सात्विकी दैवी संपत्ति प्रधान है, जिसमें अधिकारी की जो प्रकृति बनती है वो सात्विक कही जाती है। मतलब हमारे अंदर 3 गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और ये सात्विक जो है ये प्रधान है, सात्विक दैवी संपत्ति, जिसमें अधिकारी की जो प्रकृति बनती है उसी को सात्विक दैवी संपत्ति कही जाती है। इसका मतलब सब इंद्रियों को रोक करके, विषयों से हटा करके, बाह्य वस्तुओं से हटा करके आत्मा का ही चिंतन जो हम करते हैं, उसी समय वही दैवी संपत्ति है। बोले कि दानम क्या दान करना है? बोले कि अन्न, वस्त्र, औषधियाँ का विभाग पूर्वक यथाशक्ति देने का दान कहते हैं। औषधि, वस्त्र और अन्न, जिसको चाहिए उसको देना चाहिए, जिसको जरूरत है, इसको दान कहते हैं। बोले कि अंतःकरण के उपशम को शांति शब्द से आगे कहा जाएगा। मतलब अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको दमन करना, दमन करके रखना, बाह्य विषयों को ग्रहण न करना, ये उपशम है, उसी से शांति है। यहाँ पर बाह्य करणों के उपशम को दम शब्द से कहा है। बाह्य जो करण है, बाह्य विषय को हम जो ग्रहण करते हैं, और ये बाह्य जो ग्रहण करते हैं वही करण है। बोले कि बाह्य करण को, करण के उपशम मतलब उसको ग्रहण ना करना, इसको दम कहा जाता है। बोले कि अग्निहोत्रादि यज्ञ जो बताए, अग्निहोत्रादि श्रौत यज्ञ और देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, इन चारों जो है स्मार्त यज्ञों को देव यज्ञादि पद से कहा गया है। श्रौत यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, ये क्या है? देव यज्ञ से कहा गया है, जिसमें ब्रह्म यज्ञ का समावेश नहीं होता, क्योंकि उससे स्वाध्याय पद से पृथक कहा गया है। ये चारों यज्ञ में जो स्वाध्याय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, ये अलग है। बोले कि अदृष्ट के लिए, अदृष्ट फल प्राप्ति के लिए ऋग वेदादि स्वाध्याय करना, ये बताया। ये ब्रह्म यज्ञ का ये अध्ययन से इसको स्वाध्याय कहते हैं, ऋग वेदादि के अध्ययन के स्वाध्याय कहते हैं। और 17वें अध्याय में जिस शारीरिक, वाचिक, मानसिक
तप का वर्णन किया जाएगा, उसी को यहाँ पर तप शब्द से कहते हैं। शारीरिक मानसिक मतलब कायिक वाचिक मानसिक, ये जो है 17वें अध्याय में उसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर उसको तप कहते हैं। मतलब शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, और इंद्रियों के द्वारा, ये सबको रोक करके ये बताएंगे आगे 17वें अध्याय में। उसी को ही तप कहा जाता है। सर्वदा सरलता बनी रहना, मतलब सबको प्रेम करना, मतलब आसक्ति हो करके मोह करना नहीं है, आसक्ति हो करके प्रेम करना नहीं है। सर्वदा सरलता बनी रहना, मतलब सरल स्वभाव होना चाहिए। इसी को आर्जव कहते हैं। बोले कि इनमें श्लोक के पूर्वार्ध और जो 3 गुण बतलाए गए वे प्रधान हैं। अन्य सद्गुण सदाचार उन्हीं का विस्तार है। यहाँ तक बता दी। आगे बताएंगे। अहिंसा सत्यम क्रोधो त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीरचापलम। बता रहे हैं बोले कि अहिंसा, सत्य, क्रोध का न होना और संन्यास, मन की शांति, पैशुन का अभाव, दुखी प्राणियों पर दया, इंद्रिय में लोलुपता का अभाव, कोमलता, शास्त्र निषिद्ध आचरण, शास्त्र निषिद्ध आचरण में लज्जा का होना और निष्प्रयोजन व्यवहार न करना, ये बताया गया। बोले कि ये अहिंसा शब्द बता रहे हैं। अहिंसनम प्राणिनाम पीड़ावर्जनम बता रहे हैं, ये अहिंसा है। अहिंसा मतलब प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना, ये अहिंसा है। कठोर एवं अमृत भाषण से रहित जथा भूतार्थ कथन को सत्य कहते हैं। कठोर और अनृत भाषण मतलब मिथ्या भाषण से रहित, उसी को ही सत्य कहते हैं। और दूसरे के द्वारा आक्रोश करने अथवा आघात पहुंचाए जाने पर उसी को क्रोध का न होना अक्रोध है। दूसरे के प्रति आक्रोश हो करके जो आघात करते हैं, वो आघात न करना, उसको अक्रोध कहते हैं। और यहाँ त्याग जो कहा गया, त्याग शब्द का अर्थ है संन्यास है। मतलब कर्म का त्यागना, आत्मचिंतन में ही लगना। और दान के जो है वो वर्णन पहले कह चुके। अंतःकरण के उपशम को शांति कहते हैं।
अंतःकरण में, अंतःकरण के जो उपशम है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अशांत कब होता है? जब हम विषयों को ग्रहण करते हैं तब मन अशांत होते हैं। उससे उपशम होना मतलब विरति हो जाना, उसको ग्रहण ना करना, बाहर विषय वस्तु को ग्रहण ना करना मतलब इच्छा ही नहीं करना, तब जाके शांति आपको प्राप्ति होगी। नहीं तो कोई कोई बोलते हैं मुझे धन मिल जाने से मुझे और कोई चिंता नहीं है, धन मिल जाने पर आपको नींद नहीं होगी, उसके ऊपर ही विचार करोगे, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, इसे कैसे क्या बनाऊँगा। और इधर जो है धन मिल गया, कई सरकारी आ जाएंगे ले लेंगे, इसके ऊपर विचार करते करते कभी शांति नहीं है। शांति कब मिलती है? बोले कि जब हम बाहर विषय को ग्रहण नहीं करते, अंतःकरण को स्थिर रखना, यही है। और दूसरे के सामने दूसरों के दोष प्रकट करना पिसुनता है। बोले कि दूसरे के सामने दूसरे का दोष प्रकट करना, कभी भी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। इसको क्या है? अपैसुन मतलब पाप कहते हैं। और दुखक्रांत प्राणियों पर कृपा को दया कहते हैं। कोई दुखी में पड़ा है, उसको सेवा में लगना, उसको कुछ सहयोग करना, यही कृपा बताते हैं। विषय सन्निकर्ष होने पर भी इंद्रियों में विकार न होना, ये अलोलुप्त्व है। विषय के साथ संबंध होने पर भी इंद्रियों में किसी भी प्रकार का विकार न उत्पन्न होना। जैसे कि कहीं तड़का लगा रहे हैं तो आपके जीवा से लाल टपक रहा है, ये मतलब वो विषय के प्रति आपका मन कहाँ जाता है, उसके प्रति आकृष्ट होता है। और उसके आकृष्ट न होना ये ओलोलुप्त्व है। मृदुता को मार्दव कहते हैं, अर्थात क्रूरता का अभाव, क्रूर स्वभाव न होना। अकार्य में लगाने से जो निंदा की संभावना होती है, उससे एक मनोवृत्ति बनती है जिससे लज्जा कहते हैं। लज्जा मतलब शास्त्र में जो कहा गया नियम, उसको न मानना, ये लज्जा है। बिना प्रयोजन के हस्तपादादि इंद्रियों में व्यापार का होना चपलता है। कुछ काम नहीं है, हाथ हिलाना, ये करना वो करना, मन चंचल है, उसी को चपलता बोलते हैं। बोले कि उसके अभाव को अचापल, स्थिर होकर के रहना, चंचल स्वभाव न होना, उसी को अचपल कहते हैं। यही पर बताएं, ये दैवी संपत्ति का विशेषण बता रहे हैं। दैवी संपत्ति के अन्य विशेषण जो है आगे बताएंगे, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।